Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस निशांत। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक की, सलाह इंग्लिश में किस तरीके से दी जाती है, या अगर आपको सलाह मांगनी है किसी से तो इंग्लिश में किस तरीके से सलाह ली जाती है। आज का जो टॉपिक है शुड। सलाह एक ऐसी चीज है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एक इंसान खुद कोई काम करे ना करे दूसरों को सलाह जरूर देता है। इंसानी फितरत है, ह्यूमन टेंडेंसी। और शुड का जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम आप यूज करते हैं, सबके लिए एक जैसा है। फॉर्मूला इसका ये है, अगर आपको खुद के लिए बात करनी है कि मुझे कोई काम करना चाहिए, तो ये जो चाहिए शब्द है ये इसकी असली पहचान है। आई शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कोई काम करना चाहिए तो यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। उसे कोई काम करना चाहिए, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म या ही शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके कुछ हम लोग। जैसे सपोज मुझे आपको सलाह देनी है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। आपको टाइम से आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव सलाह हो गई। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। उसे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट वेस्ट फूड। तो इस तरीके से आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव सलाह दे सकते हैं लोगों को। अब बात करते हैं अगर आपको सलाह मांगनी पड़े तो जैसे एक सेंटेंस है। सपोज पहले सिचुएशन समझिए कि आप किसी को बुला रहे हैं, यू आर कॉलिंग समबडी। आप पुकार रहे हैं किसी को, लेकिन आपकी जो आवाज है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल शब्द मतलब आपकी आवाज किसी को सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। उसके लिए हम लोग पूछ सकते हैं, जैसे अगर मुझे पूछना हो कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो मैं इस तरीके से पूछ सकता हूं, एम आई ऑडिबल टू यू। तो सपोज आप किसी को पुकार रहे हैं और आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही। अब मैंने आपसे एक सलाह मांगी कि भाई आप तो उसको बुला नहीं पा रहे, आपकी तो आवाज पहुंच नहीं रही, और आपको मालूम है, यू ऑलरेडी नो कि मेरी जो आवाज है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने आपसे एक सलाह मांगी कि क्या मुझे उसको बुलाना चाहिए। अब इतनी शुद्ध हिंदी कौन बोलता है? आप बताओ, कौन बोलता है इतनी शुद्ध हिंदी? हम लोग तो इस तरीके से बात करते हैं, मैं बुलाऊं क्या मुझे उसको बुलाना चाहिए, इसकी बजाय हम लोग बोलते हैं मैं बुलाऊं क्या। तो इस चीज के लिए भी देखा जाए तो आप एक सलाह ही तो मांग रहे हैं, शुड आई कॉल हिम। हालांकि इसी बात को बोलने के और भी कई तरीके हैं। मे आई कॉल हिम, कैन आई कॉल हिम, शुड आई कॉल हिम, एक ऑप्शन आपको और मिल गया एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आप सलाह मांग सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से एक और सलाह आप लोगों के लिए कि जब भी आप किसी एम्बुलेंस को आते हुए देखें तो आपको अपनी गाड़ी साइड में कर लेनी चाहिए। Whenever you see an ambulance coming, you should pull over your vehicle. तो अब आपको इस चीज पे ध्यान देना है। सलाह तो हमने दे दी शुड से, लेकिन ये जो शब्द है पुल ओवर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी चलती गाड़ी को जब आप साइड में लेते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं पुल ओवर। पुल एक वर्ब है, एक्शन है, पुल, पुल्ड, पुल्ड। तो जैसे मैंने मेरी गाड़ी साइड में ले ली, आई पुल्ड ओवर माई कार। मैंने सपोज आप किसी के साथ जा रहे हैं और आपको बोलना है कि भाई गाड़ी एक बार साइड में ले लो, पुल ओवर द व्हीकल, पुल ओवर द कार, पुल ओवर द बाइक। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इस शुड ग्रामर की जो पहचान है, चाहिए, तो एक सेंटेंस है मेरा, जरा आप उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला मुझे बाइक चाहिए, तो मुझे इसकी इंग्लिश क्या बनानी चाहिए? आई शुड बाइक। गड़बड़ हो जाएगी। यहां कौन सी सलाह है? मैंने तो बताया कि मुझे एक चीज चाहिए, ये सलाह थोड़ी है। यहां तो आप वांट शब्द यूज करेंगे और डू वाली ग्रामर यूज करेंगे। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो, आई वॉन्ट अ बाइक, मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई शुड योर एडवाइस, नहीं, आई वॉन्ट योर एडवाइस। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तब तो आप वॉन्ट शब्द यूज करेंगे, क्योंकि ये सलाह नहीं है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ चाहिए शब्द यूज सुनते ही, आपके माइंड में आते ही गड़बड़ मत करना कि चलो सर ने बोला है शुड यूज करना है तो चाहिए शब्द आ गया, शुड कर दिया उसका। ऐसा नहीं करना है। चीज चाहिए तो आई वॉन्ट और उस चीज का नाम
लेकिन आपको कोई काम करना चाहिए, यानी कि आपके सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है। अब मेरी तरफ से एक और सलाह आपके लिए ये है कि जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है बुरा मान जाए। हाँ, अगर घर में आपकी चलती है तो बिल्कुल सलाह दें, लेकिन अगर कोई उम्र में बड़ा है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको उन्हें सलाह नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट एडवाइज पीपल हु आर एजेड, हु आर एल्डर टू यू। सलाह ये है कि सपोज आपके फादर सोफे पे बैठे हैं और स्मोक कर रहे हैं। अब आपको मालूम है स्मोक बहुत गंदी चीज है, स्मोक करना इट्स अ बैड हैबिट। तो आपके फादर ने जैसे ही एक सुट्टा मारा, एक पफ लिया, उसी वक्त आपने जाकर के अपने पापा का हाथ पकड़ लिया, नहीं पापा आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, और आपने उनको सलाह दे दी इंग्लिश में, क्योंकि नई नई इंग्लिश तो सीखी थी हमने। यू शुड नॉट स्मोक। अब सलाह आपने दी, अच्छी सलाह दी, लेकिन आपने देखा क्या कर लिया, किसको सलाह दी और किसका हाथ पकड़ लिया। तो ध्यान रखना, एक ही तो हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ तो खाली है। ये जबान पर लगाम लगाती है, हाथों पर नहीं। तो पता पड़ा फादर का दूसरा हाथ से आया जोरदार झन्नाटेदार चाटा। तो उम्र में बड़े लोगों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। इफ समबडी इज एल्डर देन यू, प्लीज डोंट गिव एडवाइस। लेकिन अगर आपकी चलती है तो बिल्कुल एडवाइस दें। और उम्र के साथ अगर कोई पोस्ट में भी आपसे बड़ा है तो उसे भी सलाह देने की जरूरत नहीं है। पता पड़ा आप वैशाली थाने के सामने से निकल रहे हैं और एक कांस्टेबल एक गरीब आदमी को मार रहा है। अब आपको दया आ गई और आपने सोचा चलो नया नया शूट सीखा, सलाह तो देनी है, तो आओ इसका भी शूट कर चलें। तो आपने क्या किया, आपने उसको सलाह दे दी कि यू शुड नॉट बीट पुअर मैन, यू शुड नॉट बीट अ पुअर पर्सन। तो जब पिछली बार आपने सलाह दी थी तो क्या हुआ था, चांटा पड़ा था। लेकिन हर दिन संडे थोड़ी होता है। इस बार उस पुलिस वाले ने आपकी सलाह मान ली और आवाज लगाई, अरे पांडे जी सुनना, इस गरीब आदमी को तो ले जाओ और इसको पकड़ लो। तो ध्यान रखना, उम्र में बड़े और पोस्ट में बड़े लोगों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि शुड के अलावा मस्ट भी यूज किया जाता है और ऑट टू भी यूज किया जाता है, OUGHT, ऑट टू। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपका क्लियर कर देता हूं, एक बार बता देता हूं आपको किस तरीके से यूज में आते हैं। अगर आपको किसी को नॉर्मल सलाह देनी चाहिए कि अगर आप किसी को नॉर्मल सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको वही चीज बहुत स्ट्रांग एडवाइस के रूप में किसी को बतानी है कि आपको ये करना ही चाहिए, तो उस जगह पर स्ट्रांग एडवाइस के लिए आप मस्ट यूज कर सकते हैं। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक टाइम फिक्स है कि आपको 8 बजे पहुंचना है, और अगर आप लेट आते हो तो हो सकता है वो लोग आपको एक स्ट्रांग एडवाइस दें, यू मस्ट कम ऑन टाइम। आपको टाइम से आना ही चाहिए, यू मस्ट कम ऑन टाइम, यू मस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश। और ऑट टू जो है ये भी शुड के जैसे ही यूज में आता है, बस फर्क ये है कि ये ओल्ड फैशन हो चुका है। तो जहां आपने लोगों को नॉर्मल सी एक सलाह दी, यू शुड कम ऑन टाइम, उस जगह पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू ऑट टू कम ऑन टाइम। तो बुक्स में कभी आपको ऐसा सुनने को देखने को मिल जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑट टू सलाह देने के ही काम में आता है, लेकिन बस ओल्ड फैशन हो चुका है। इसकी जगह आपको शुड यूज करने को मिलेगा लोगों के मुंह से, या मस्ट यूज करने को मिलेगा। तो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें और लाइक किया करो दोस्तों, लाइक किया करो वीडियो को। थैंक यू।